मुझे याद है नाना जी ने मेरे पूरे गांव के अंदर लड्डू बांटे थे जब फर्स्ट डिवीजन आई थी। हालांकि परसेंटेज उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फर्स्ट डिवीजन से मैं भी पास आउट हुआ था। यूपी बोर्ड से ही मैं पढ़ा था और जब 12th में पीसीएम से पास आउट हुआ तो उसके बाद पूरे गांव के अंदर लड्डू बांटे गए और सबको बताया गया कि उनका लड़का फर्स्ट आया। और इसी तरह का माहौल आज पूरे शहर भर में और जगह जगह पूरे यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रहा है। पीसीएम कहा जाने लगा, लेकिन पहले तो साइंस आईडी कहा जाता था। पूरा सपोर्ट उनको कर रही है। हिमांशु, अब पीसीएम कहा जाने लगा, पहले तो साइंस आईडी कहा जा रहा था। अब बिल्कुल उसमें भी कहते थे कि मैथ से है, कोई बायो से। अब बिल्कुल पहले साइंस आईडी कहा जाता था और बिल्कुल सही बात है। और पीसीएम इसीलिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और ये तीनों वो सब्जेक्ट थे जो सर में दर्द करके रखते थे। और इसको अगर कोई पास कर गया यूपी बोर्ड के अंदर तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो मैथ की 6 किताबें, केमिस्ट्री की 2 किताबें, फिजिक्स की 2 किताबें और अंदर लगातार रिजल्ट देख रहे हैं। इतना पढ़ने के बाद हालांकि सिलेबस में बदलाव किया है सरकार ने और यही इसीलिए देखिए परसेंटेज भी हाई हो रहे हैं। इसमें कोई दोराय नहीं है। सिलेबस में बदलाव किया है, पैटर्न थोड़ा इजी किया गया है और उसके बाद नतीजों में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिला है। लेकिन मेहनत अभी भी उतनी ही है। मेहनत लोग कर रहे हैं, बच्चियां मेहनत कर रहे हैं, लड़के मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद ये नंबर बन रहे हैं। और आगे जाके कोई IITian बन रहा है 12th के बाद, अगर पास आउट हो रहा है पीसीएम से, उसके बाद वो आगे के लिए इंजीनियरिंग में जा रहा है, कोई पीसीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो ये इन्हीं स्कूलों से बच्चे निकलते हैं जो पूरे देश को आगे जाके संभालते हैं। कोई आईपीएस बनता है, कोई आईएएस बनता है या फिर कोई इंजीनियरिंग में जाता है। तो यही वो भविष्य है देश का जो आज आप देख रहे हैं, जिनका परिणाम घोषित हुआ है। तो उसके बाद वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड है। और यहाँ एक और बच्ची की आंखें नम है, आंसू आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्यों रो रही है ये बेटी? कितने परसेंट है? 85। देखिए, ये पता है कंपनी कौन दे रहा है? ये जो आपस में इनका ग्रुप है, इनका ये कंपनी दे रहा है। और खुश हैं आप अपने नंबर से? ये भी खुश नहीं है 85% आने के बाद। कितने आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कितने परसेंटेज आने चाहिए थे? 90 अबव। 90 अबव परसेंटेज अब इन ये सोच रहे थे आएंगे, लेकिन 85 रह गए। स्कूटनी आप करवा सकते हैं, चाहेंगे करवाएंगे? इसकी स्कूटनी के लिए जाएंगे? नहीं, अब ठीक है 85 आ गए। आगे के लिए तैयारी करेंगे? निराश तो नहीं है? आगे के लिए और तैयारी करनी है। स्ट्रांग है, कोई बात नहीं। तो ये 85% आने के बाद भी आंखों से आंसू आ रहे हैं और जो फ्रेंड हैं वो समझा रही हैं कि कोई बात नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और जिधर देखो उधर इस तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। जो बच्चियां हैं वो बाजी मारती हुई दिखाई दे रही हैं। लगातार अब सभी के जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट किए जा रहे हैं। अदर स्कूल जो गाज़ियाबाद के अंदर, जिन स्कूल्स के अंदर नंबर बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे, उनको भी अब देखा जाएगा। और लगभग 1 घंटे में एक चीज जरा बताइए, जहां आप हैं ये गर्ल्स कॉलेज है या फिर यहाँ बॉयज भी है? को एजुकेशन यहाँ होता है क्या? हाँ है, दिखाई दे रहा क्या? कोई लड़का दिखाई दिया अभी तक? देखिए, कोएड कॉलेज है, यानी गर्ल्स जो जिसके ठीक ठाक मार्क्स आए हुए हैं, जो पास ये दोनों का स्कूल है इंटरमीडिएट गाजियाबाद का, जहां कोविड। और यहाँ बिल्कुल देखिए, यहाँ पर लड़का भी है। आप यहाँ पढ़ते हैं आप कौन सी क्लास में एग्जाम दिए थे आपने? तो यहाँ पे देखिए, आप इधर देखेंगे ना, लड़के भी आपको दिख जाएंगे। मैं चलता हूँ लड़कों की तरफ भी आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि लड़कियों के चेहरे पे हमने खुशी भी देख ली, आंसू भी देख लिए खुशी के वो। लेकिन लड़के जो हैं वो थोड़ा दूर हैं और लड़के अभी जो है मस्त दिखाई दे रहे हैं। मस्ती में क्या हुआ भाई? बहुत खुश हो? बहुत 88% देखो खुश हो गए। 88% ये होते हैं लड़के, ये खुश हो गए और वो लड़की रोने लगी। 90% नहीं चाहिए, 95 नहीं चाहिए। 88 पर देखिए कितना खुश हो गया, लड़की रो रही थी वो छात्रा। सबसे बेटर 95% पर वो लड़की रो रही थी। आपके कितने परसेंट है? 78% खुश है, बिल्कुल बढ़िया। 78% और खुश है भाई, बिल्कुल के मस्त बढ़िया। आप भी खुश हैं? 80 पे अपने 88% पे खुश हैं। तो ये सभी खुश हैं, लेकिन लड़कियां वो खुश नहीं है। चाहे 95 आ रहे हैं तो भी खुश नहीं है, 92 आ रहे हैं तो खुश नहीं है। भाई आपके कितने परसेंट? 95। ये देखिए, ये लड़का जो है इसके 95 12th में, 10th में 95% हैं इनके। खुश हैं जी, बहुत खुश हैं। 95% तो यार खुशी तो बनती है, इतना तो बनता है। 95 में 3 बच्चे हमारे समय में पास हो जाया करते थे, 3 आराम से, क्योंकि ग्रेस भी मिल जाता था। तो इसीलिए 3 बच्चे मैं बोल रहा हूँ 33% पे, क्योंकि पास
हो जाते हैं और यहाँ पर मिठाइयाँ बंटना शुरू हो गई हैं। जो लाए थे वो मिठाई भी बांट रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, जो भी कुछ ला रहे थे, अब सब लोग एक साथ गैदरिंग जो है सबकी चल रही है लगातार। और यहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो लगातार देखता हूँ उनसे बात करके। सर रिजल्ट आ गया क्या, आपने देख लिया? जी रिजल्ट आ गया, हमारा रिजल्ट आ गया है। क्या कितने परसेंट आए? हमारी 2 बच्ची पढ़ती हैं, एक का 88% आए, एक 84% आए हैं। 88 और 84 संतुष्ट हैं आप, सेटिस्फाइड हैं? नहीं, अभी थोड़ा सा बच्चों की प्रॉब्लम, थोड़ा घर में मेडिकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, वरना हमें इतनी उम्मीद थी कि 95 प्लस 99 प्लस 95%। क्या अच्छा, लड़कों से भी इतना क्या उम्मीद करते हैं कि 95 पहुंचेंगे? लड़कियों से उम्मीद ज़्यादा रखते हैं? लड़कियों से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। लड़कियों से ज़्यादा। और कंफर्ट आप लड़कों को ज़्यादा देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग मतलब लड़कों को काम करवाते हैं। मैंने ये बात नहीं, क्योंकि अपनी मम्मी के साथ सबसे ज़्यादा काम जो करती हैं घर पे लड़कियां करती हैं, लड़का कोई काम नहीं करता है। हमने कभी नहीं काम नहीं किया। मैं हिमांशु आता हूँ, हम लोग सबको बराबर। हिमांशु आता हूँ, सेक्रेटरी यूपी बोर्ड से बातचीत की हमारे सहयोगी मानवेंद्र ने, सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। हमारे साथ यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह जी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या परिणाम घोषित हुआ है यार? जी, क्या परिणाम रहा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट? हाई स्कूल का 90.42% परिणाम रहा है, उत्तीर्ण प्रतिशत, और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 80. क्या बता रही? हाई स्कूल में प्रथम स्थान पर 2 बालिकाएं हैं। कशिश वर्मा, बाबू सावित्री देवी इंटर कॉलेज शेखपुर, बिलौरी बाजार, सीतापुर। अंशिका वर्मा, द मॉडर्न एकेडमी इंटर कॉलेज, जैतपुर, बाराबंकी। इन दोनों बालिकाओं ने 97.83% अंक प्राप्त किए हैं। इंटरमीडिएट में प्रथम स्थान शिखा वर्मा ने प्राप्त किया है। इनके अंक 97.60। बाबू राम सावित्री देवी इंटर कॉलेज शेखपुर, बिलौरी बाजार, सीतापुर से हैं। किस तरह से अब की बार की अगर परीक्षा की बात करें तो जो परीक्षा के समय की बात करें, चाहे कॉपी मूल्यांकन की बात करें, रिजल्ट की बात करें, कितना समय लगा और कितना बड़ा चैलेंज था आपके? देखिए, हमारा लक्ष्य था कि हम 15 दिन के अंदर परीक्षाएं कराएंगे, 15 कार्य दिवसों में, और 15 ही कार्य दिवसों में मूल्यांकन कार्य पूरा करेंगे। दोनों कार्य हमने अपने निर्धारित लक्ष्य में पूरा किए। जो जितनी तकनीकी चीज़ें थीं वो भी हमने इसमें की। जैमर 20 केंद्रों पर जैमर, पायलट 1 किया, तो जो टेक्नोलॉजी थी उसको भी हमने इसमें उपयोग किया है। और इन सब कारणों से हमारा त्रुटि रहित रहा है। प्रधानाचार्यों को हमने इस बार अंकेक्षक बनाया। तो ये छोटे छोटे प्रयास थे। किसी प्रकार से हमने उत्तर पुस्तिका अपनी उसका प्रकार बदला, उसको A4 साइज़ में किया। तो ये सब सम्मिलित रूप से इन सब कारणों से हमारा जो हमारी परीक्षा हुई वो भी सुरक्षित हुई, शुचितापूर्ण हुई, मूल्यांकन त्रुटि रहित रहा और अच्छा रिजल्ट आया। परीक्षार्थी हैं जो टॉपर्स हैं, उनके लिए क्या कुछ उनके प्रोत्साहन के लिए किस तरह के स्कीम्स हैं? देखिए, जो हमारे टॉपर हैं स्टेट लेवल पर और साथ ही जनपद लेवल पर, राज्य सरकार द्वारा उनको मेधावी विद्यार्थी सम्मान दिया जाता है, जिसमें राज्य स्तर पर जो टॉप 10 रहते हैं उनको 1 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और मेडल मिलता है। इसी तरीके से जो जनपद स्तर पर जो विद्यार्थी जो है टॉप करते हैं उनको भी 21,000 रुपये प्रशस्ति पत्र और मेडल दिया जाता है। ये राज्य सरकार की तरफ। पिछले सालों की तुलना करें तो किस तरह का गुणात्मक सुधार यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में आपने, चूँकि उससे आप जुड़े रहे सचिव हैं, देखने को मिला? देखिए, जो इस बार जब हम आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि एक तो नकल की घटनाएं बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। कहीं कोई सामूहिक नकल का प्रकरण नहीं आया, कहीं कोई ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पेपर आउट हो रहा है, या तो इस तरीके के बिल्कुल कोई प्रकरण नहीं आए हैं। तो इससे ये एक धारणा सिद्ध होती है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विज़न है कि गुणवत्तापरक शिक्षा हो और शुचितापूर्ण परीक्षा हो, तो प्रदेश उसी तरफ है। लोगों में पढ़ाई लिखाई की तरफ जो है जागरूकता बढ़ी है।